ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને ગઈકાલના પ્રવાસે લઈને તેઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। સીધા જઈએ ત્યાં। सुबह 9 बजे आना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोते हैं, फिर सुबह आपको बुलाने हैं तो कई बार वो पनिशमेंट की तरह होता है। तो आपने वो पनिशमेंट लेना स्वीकार किया, उसके लिए आप मैं आपका आभारी हूँ। वैसे तो भी वेणुगोपाल जी अपनी बात कहेंगे आपको कि जो हालात है देश में प्रदेश में क्या होने वाली है। मैं आपको कुछ बातें पिछली बार मैंने दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। खाली रात को हम लोग बैठे थे और रात को हमारी मीटिंग हुई आपस के अंदर। जितने सीरियस लोग थे वो भी थे, MLA साहबान भी आए थे। तो वेणुगोपाल जी ने, रघु शर्मा जी ने, जगदीश भाई ने, हमारे शेफ लीडर, सब ने खुल के बातें हमने करी। हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए कांग्रेस। कुछ लोग भ्रम फैलाते रहते हैं कांग्रेस सीरियस नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जब पिछली बार राहुल गांधी जी ने 3 महीने लगाए हों जिस प्रदेश के अंदर, और वो प्रदेश जब आप सोच सकते हो कि 27 साल से यहाँ पर जिस प्रकार से शासन कर रहा है, अब उसकी पोल भी खुल रही है। और बन गया था एक मॉडल के रूप में, परंतु वास्तव में यहाँ की सड़कें बर्बाद हो गई। कोई ज़माने में सड़कों पे घर होता था गुजरात वासियों को, और हम ईर्ष्या करते थे कि राजस्थान बहुत पीछे है क्योंकि सड़कें, मैंने पहले कहा आपको कि गुजरात से आते थे लोग तो कहते थे आप हम तो आराम से नींद लेके आते हैं, जैसी नींद खुल जाओ समझ लो राजस्थान आ गया, ऐसी स्थिति थी। अब उल्टी हो गई बात। अब राजस्थान जाते हैं लोग कहते आराम से सड़कें जो है फर्स्ट क्लास राजस्थान की है, गुजरात में आते सड़कें हमारी नींद खुल जाती है। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमने सोचा मैनिफेस्टो जो बने, जो राहुल गांधी जी ने कहा है पब्लिक क्या सोचती है वो मैनिफेस्टो बने। ये प्रयोग राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी कई प्रदर्शन किया था, तो राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश में था और कुछ हद तक गुजरात भी था। इस बार भी हमारे मिस्टर बाबरिया जी है वो लगे हुए हैं मैनिफेस्टो के लिए, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और पूछ रहे हुए आप क्या चाहते हो। इस प्रकार से मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है। कुछ पॉइंट जो हमारी कांग्रेस की नीतियाँ, प्रिंसिपल, प्रोग्राम जो कांग्रेस के हैं, उसके आधार पर हमने जो काम किया राजस्थान में, वो भी हमने सोनिया जी और राहुल गांधी जी का जो हमारी जब कल मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, या अभी उदयपुर का अधिवेशन हुआ, उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ, उस भावनाओं को रख करके हम काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और ऐसे ऐसे नवाचार कर रहे हैं, मैं आप मित्रों से शेयर करना चाहूँगा। और वही हमारे अगले मैनिफेस्टो में आएंगे पॉइंट को, कुछ पॉइंट जो मतलब हमने वहाँ पे किए तो उन्हें बहुत सारे ज़्यादा काम किए, तो कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे कि यहाँ की जनता भी सरकार पर दबाव बनाए, यहाँ के जो कर्मचारी है सरकारी वो भी दबाव बनाए, यहाँ के युवा जो है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं या जिनकी नौकरी लग गई है उनको जो मिलना चाहिए रेस्पेक्ट, या जो उनके लिए प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में हमने कुछ करके दिखाया। उसमें नंबर 1 बात तो है हमारी स्वास्थ्य योजना। वो मेरा दावा है पूरे कंट्री में कहीं पे वो नहीं है, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और हो सकता है कि विश्व के अंदर भी, मैं नहीं कह सकता, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, संभवतया विश्व के अंदर भी कोई होगी तो एक आधी जगह होगी तो छोटे मोटे राष्ट्र के अंदर। इतना शानदार हमने योजना बनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके। और मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करी है, अभी राजस्थान में आए थे। हमारा जो मॉडल है राजस्थान का स्वास्थ्य सेवाओं का, उसको आप पूरे देश में लागू करवाएं। अभी जो उनका मॉडल है, नाम है उसका आयुष्मान भारत, वो आधा अधूरा है, आधी पब्लिक का भी नहीं है। वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उन्हीं तक सीमित है वो। हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए
राजस्थान में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। ये योजना सबके लिए लागू है। राइट टू हेल्थ की तरह है। राइट टू हेल्थ, अधिकार है हमें स्वास्थ्य रहने का, स्वस्थ रहने का। उसमें हमने नाम दिया चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें 5 लाख की जगह में 10 लाख कर दे बीमा। उसमें आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री है, दवाएं फ्री। वो पहले से हमारा था, उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट या आपका लिवर ट्रांसप्लांट या आपका हार्ट या जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, कोकलेर ट्रांसप्लांट होते बच्चों के, सारा हमने फ्री कर दिया है। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख का बीमा जो है, मान लो एक परिवार में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर और 6 लाख ही बचे हुए हैं और उसके घर में तकलीफ आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट की या लिवर ट्रांसप्लांट की, तो 15 लाख लग गए मान लो। तो हमारी योजना इस प्रकार की बनाई हमने, 6 लाख उनके बचे रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। और 15 लाख जो खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, वो खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, वो खर्चा उठाएगा। ठीक है। प्रीमियम जो है वो सरकार भरेगी, बीमा कंपनी का प्रीमियम सरकार भरेगी। और साथ में कुछ इनकम टैक्स वाले हैं, ऐसी कैटेगरी है, वो खाली 850 रुपये दे सकते हैं। इस स्कीम के साथ में हमने जोड़ दिया है 5 लाख एक्सीडेंट बीमा, वो भी इस स्कीम के साथ में, चिरंजीवी योजना के साथ में ही है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट के अलावा भी, जैसे बरसात अभी आ गई है, लोग बह गए हैं, राजस्थान बहुत लोग बह गए, डूब गए बच्चे, उन सब के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये स्कीम इस प्रकार की है। और लास्ट में इस स्कीम के बारे में कहना चाहूँगा, 1,35,00,000 परिवार है राजस्थान में जिनको स्कीम लागू हो रही है सबके लिए। उन सब के परिवार में महिला मुखिया है, उनको हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल का इंटरनेट फ्री, जिससे कि वो स्कीम के बारे में भी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी, और जो स्कीम सरकार के हमारे हैं, हमारे वहाँ ई मित्र है 80,000 ई मित्र, जहाँ से करीब 100 से ज़्यादा सेवाएं ले सकते हैं, वो घर बैठे उस मोबाइल फ़ोन से ले सकती है। तो ये हमने स्कीम बनाई। एक तो जो हम चाहेंगे यहाँ पर है, जो तय किया है हमारे के वेणुगोपाल जी के सानिध्य में, ये हमारे सेंट्रल महामंत्री हैं, कि यहाँ के मैनिफेस्टो में ये स्कीम डालेंगे हम लोग। अगले मैनिफेस्टो में चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर एक स्कीम यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी राइट टू हेल्थ के लिए। एक तो ये बात थी। दूसरा ओल्ड एज पेंशन है, जिसको लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओल्ड एज पेंशन एक मानवीय दृष्टिकोण से की गई है। ठीक है, माइक। ओल्ड एज पेंशन जो है वो एक प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण है। 1/4 या 2004 के बाद में जिनकी नौकरी लगी है, उनके लिए ये हो गया है कि आपको पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट के आधार पर। आप सोचिएगा, पैसा कटाएगा वो खुद, सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, और उस वक्त जो जमा होगा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, शेयर मार्केट उस वक्त क्या है, उसके आधार पर उनको पेंशन मिलेगी। अब यूक्रेन का युद्ध आ गया, मान लीजिए शेयर मार्केट गिर गया, तो एक 35 साल जो नौकरी करता है उसको लगता है पता नहीं शेयर मार्केट उस वक्त कितना होगा, उस ढंग से मुझे पेंशन मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी फील करता था वो। अब हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करके सिक्योर कर दिया है कि डीए भी बढ़ेगा ओल्ड एज पेंशन में। जो ओल्ड एज पेंशन में जो लगा रखे हैं हम लोगों ने सुविधाएं, वो तमाम मिलेगी वापस। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। पूरे देश के अंदर कर्मचारी लोग दबाव दे रहे हैं अपनी सरकारों पर, सरकारें मान नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है। इसके हमने कर्मचारियों के लिए, आप सुनिएगा, जैसे CGSS स्कीम है भारत सरकार में, कर्मचारियों के लिए भी, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी, उसी तर्ज पर हमने राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के लिए भी RGSS स्कीम कर दी हमने। पूरा खर्चा कर्मचारियों का, पहले बिल जमा कराओ, कम ज़्यादा, अनलिमिटेड खर्चा उनके इलाज के लिए होगा। वो भी मैनिफेस्टो में आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट मैं निवेदन करना चाहता हूँ।
तो ओल्ड एज पेंशन लागू हमने कर दी। उसके अलावा जो है कृषि बजट हमने अलग प्रस्तुत किया, राजस्थान में नया नवाचार किया है कृषि बजट। उसी तर्ज पर यहाँ कृषि बजट अलग पेश किया जाएगा गुजरात के अंदर ही किसानों को प्रायोरिटी देते हुए। ये मतलब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। एक आपके यहाँ बहुत पॉपुलर डिमांड है, कल मुझे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारे वहाँ भी चल रहा था, हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर भी हम इस साल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो उनकी पॉपुलर डिमांड है। यहाँ पर 5 रुपये दे रहे हैं हम लोग प्रति लीटर दूध के बोनस दे रहे हैं किसानों को, वो यहाँ भी 5 रुपये बोनस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी के नाम से हमने जो नरेगा है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया हमने। नरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की हमने, जो नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार मिलेगा राजस्थान, मिल रहा है राजस्थान में। स्कीम इस महीने शुरू होने वाली है। ये मुझे कोई बात नहीं, पानी पानी अरे ऐसा एक बार मैंने पहले भी देखा, ऐसा हुआ। then it is better to move। मेरे घर पे ही आया था इंटरव्यू लेने को, वही पत्रकार। તો ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવામાં આવશે। રાજસ્થાનમાં જે રીતે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કામ કર્યું છે અને તે રંગ લાવ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતી જનતા નક્કી કરશે તે પ્રમાણેનો મેનિફેસ્ટો હશે તેવી વાત તેમણે કરી છે। ચિરંજીવી સ્વાસ્થ્ય યોજના પણ ગુજરાતમાં લાગુ કરવામાં આવશે, જૂની પેન્શન યોજના પણ લાગુ કરવામાં આવશે તેવી વાત રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કરી છે। ગઈકાલથી તેઓ ગુજરાતની મુલાકાતે છે। અલગ અલગ જગ્યાઓ પર તેમણે અને કે.સી. વેણુગોપાલે મુલાકાત કરી હતી। તો આ સાથે કેટલાક કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે પણ તેમણે બેઠક કરી। ત્યારે ગઈકાલે કે.સી. વેણુગોપાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને આજે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત કે જેઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સ તેમણે કરી અને માહિતી આપી છે કે આગામી સમયમાં મેનિફેસ્ટો કેવો હશે। निवेदन कर रहा था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नरेगा की तर्ज पर, उसी ढंग से नरेगा चल रहा है। वो 100 दिन का रोजगार देती है केंद्र सरकार, हमने 25 दिन स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे से एक्स्ट्रा कर दिया है। जो 100 दिन पूरा करेगा उनको 25 दिन और मिलेगा। एक हमने 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना शुरू करी है सब कस्बों के अंदर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। 8 रुपये में भोजन कोई भी आगे कर सकता है। एक हमने प्रयोग किया है जो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश स्कूल जो हैं कंट्री में पहला राज्य राजस्थान है, या गांव के अंदर हमने अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया है। ये इसको मैं क्रांति मानता हूँ। आने वाले 10-15 साल के बाद में बच्चे जो है प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना अगर शुरू कर देंगे, जो भी कई वीडियो आ रहे हैं वायरल हो रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े होने पर आईटी बेस जो आज माहौल है दुनिया के अंदर, बिना अंग्रेजी के काम चलता नहीं है। आईटी और कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, उसमें इंग्लिश के बच्चे हमारे जो हैं नॉर्थ इंडिया के विशेष करके वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। बचपन जब हमने अंग्रेजी खिलाफत करी थी, साउथ में जो तमिलनाडु वाले हिंदी की खिलाफत करते थे, तो हमारे बचपन में वो टाइम था, वो वक्त था। अभी भी वही है। आप देखा अभी हमें सारी बोले हिंदी के बारे में, तो कितना रिएक्शन हो गया साउथ के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूल है जो प्राइवेट सेक्टर है, तो बहुत महंगा है वो, और बहुत ही कॉस्टली फीस होती है, 1-1.5 लाख फीस लगती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। हम वहाँ पे सरकारी स्कूल अंग्रेजी खोल रहे हैं, वो भी यहाँ पर प्रयोग होगा मैनिफेस्टो के अंदर। तमाम गाँव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूल खुलेगी। हमारे वहाँ इतनी भीड़ बढ़ रही है बच्चों की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है बच्चों के लिए, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। ये स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर। एक हमारे जो रिको है आपके यहाँ, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई कॉर्पोरेट नाम होगा, हमने वहाँ हर ब्लॉक में रिको के क्षेत्र बना रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर, जिससे कि लोकल लोगों को छोटे बड़े उद्योग लगाने में वहाँ पे उनको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा। ये हमने किया है। ये मोटे तौर से मैं समझता हूँ
कि बाकी कहना तो बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों ने 3 लाख नौकरी लगा रहे हैं, 1,29,000 लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है और 1 लाख मैंने अनाउंसमेंट किया है। हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस चल रही है। તો રાજસ્થાનમાં જે રીતે વિકાસ કર્યો છે આવનારા